माई सेल्फ डॉक्टर आफ्ताब आमिर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पीआरएमपी के लिए कैसे अप्लाई करना है। पीआरएमपी मीन प्रोविजनल लाइसेंस। ये होता है टेम्परेरी लाइसेंस उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ॉरेन से एमबीबीएस या बीडीएस करके आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान में आके इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है पीएमडीसी की वेबसाइट पे। ये लाइसेंस क्यों ज़रूरी है? अगर तो आपने यहाँ आके हाउस जॉब स्टार्ट करनी है और एनआरई एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो इसके लिए ये लाइसेंस ज़रूरी है। पीआरएमपी इसको कहते हैं हम। और ये है कि हाउस जॉब और एनआरई एग्ज़ाम दोनों के लिए ज़रूरी है। कुछ बच्चे सिर्फ समझते हैं कि एनआरई एग्ज़ाम में अगर अपीयर होना है तो ही पीआरएमपी चाहिए, हाउस जॉब के लिए नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है, हाउस जॉब और एनआरई एग्ज़ाम दोनों के लिए चाहिए। अगर आपने एनआरई एग्ज़ाम नहीं भी देना, सिर्फ हाउस जॉब स्टार्ट करनी है, तब भी आपने पीआरएमपी अपनी अप्लाई करनी है। पीआरएमपी आएगी तो ही हाउस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपने पीआरएमपी के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो जो स्टेप मैं बताऊँगा वो आपने फॉलो करने हैं। जहाँ पे आप गलती करेंगे पीएमडीसी वाले आपको तंग करेंगे और आपकी पीआरएमपी लेट हो जाएगी। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बता देता हूँ। पीआरएमपी का ये है कि जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स होते हैं उन्होंने भी पीआरएमपी के लिए अप्लाई करना है, फिर ही वो उनकी हाउस जॉब स्टार्ट होगी। और जो फॉरेन से मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं पाकिस्तान, उन्होंने भी पीआरएमपी के लिए अप्लाई करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। करना ये, आपने लिंक को ओपन करना है। पीएमडीसी की वेबसाइट का वो लिंक होगा ऑफिशियल, या आप खुद भी गूगल पे लिख सकते हैं पीएमडीसी एनआरई या पीआरएमपी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। उसमें ये होगा कि आपने लिंक जो डायरेक्ट ओपन होगा ना, लॉगिन के लिए ओपन होगा, वो होगा पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। आपने नीचे देखना है, नीचे लिंक होगा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, वहाँ उस पर क्लिक करना है। तो आपने पहले लॉगिन करना है। लॉगिन यानी कि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने पहले साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है और आपने बिल्कुल वही डिटेल देनी है जो आपके आई कार्ड के ऊपर डिटेल है। और इससे पहले अगर आपके आई कार्ड में या कहीं भी कोई इशू है तो आप वो पहले ठीक करवा लें। फिर आपने क्या करना है कि साइन अप करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन वो आपको डायरेक्ट ले जाएगा पीआरएमपी की वेबसाइट पे अप्लाई करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पीआरएमपी के लिए अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स आपने पहले बनवा लेनी है, अपनी सेट करके रखनी है, उनको पीडीएफ फॉर्म में रखना है ताकि आप डायरेक्ट अप्लाई करें और आपकी पीआरएमपी जल्दी आ जाए। डॉक्यूमेंट्स जो पीआरएमपी के लिए चाहिए उनके अंदर इंक्लूड है आपका आई कार्ड की पिक, और उसके अलावा आपके जो पासपोर्ट की पिक है, और उसके अलावा आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ब्लू बैकग्राउंड में, और इसके साथ आपने आपकी जो एफएससी की सर्टिफिकेट है वो, उसके अलावा आपकी जो डिप्लोमा है उसका सर्टिफिकेट, उसके सिर्फ पहले 3 पेजेस चाहिए मोस्टली जो स्टूडेंट्स को मिलते हैं। उसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्ट है वो नहीं चाहिए अभी, सिर्फ आपको उसको पहले 3 पेज चाहिए जो एक इंग्लिश में भी हो और बाकी अगर चाइनीज़ या रशियन में है तो वो भी साथ हो, नो इशू। इंग्लिश में पेज लाजमी होना चाहिए उसके अंदर, और ये 2 MB की सारी फाइल होनी चाहिए, ये 2 MB से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा 2 और चाहिए, एक एफिडेविट आपको चाहिए और एक आपको चाहिए कंसेंट फॉर्म। इसमें बाकी सारी आपने पीडीएफ बना लेनी है। एफिडेविट का आपको बताता हूँ ये आपने किस तरह बनवाना है और क्या करना है, ये लाजमी है, इसमें गलती नहीं करनी है आप। एफिडेविट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप अग्री करते हैं कि मैं पीएमडीसी में पीआरएमपी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और ये टेम्परेरी लाइसेंस है। इसके बाद जब मैं परमानेंट के लिए अप्लाई करूँगा तो अपने वीज़े वगैरह भी सारे पीएमडीसी को शो करवाऊँगा। यानी आप एक किस्म का प्रूफ दे रहे होते हैं कि मैं वाकई में बाहर से स्टडी करके आया हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, आप मुझे यहाँ पे टेम्परेरी लाइसेंस दें ताकि मैं यहाँ पे हाउस जॉब और एनआरई एग्ज़ाम दे सकूँ, उसके बाद मैं अपने आप को परमानेंट रजिस्टर करवा सकूँ। ये होता है। तो इसमें यह है कि आपने वो चलान फॉर्म बैंक में जमा करवा के वो आपको एक पेज देते हैं, उस पर आपने राइट करवाना होता है। ये जो स्टाम्प फरोश वगैरह होते हैं उनसे भी बनवा सकते हैं, या कचहरियों में जाके आप बनवा सकते हैं। आलमोस्ट 300 का होता है ये वाला स्टाम्प पेपर जो आपको देते हैं, वो 300 उसकी फ़ीस होती है। बाकी स्टाम्प फरोश ने अपनी फ़ीस जो लेनी है वो आई डोंट नो, तो ये आपने पे करनी है। उसके अलावा उसके ऊपर आपने उसका सारा उसमें आपको लिख के देना है। और उसमें जो मेन 2 बातें हैं, एक तो ये है कि उसमें जो ओथ कमिश्नर है उसकी आपने स्टैंप लगवानी है उस स्टाम्प फरोश से, या वो कहेगा फ़लान जगह से जाके लगवा लें, वो आपने लाजमी लगवानी है ओथ कमिश्नर की स्टैंप। दूसरा काम ये करना है कि आपने उसके ऊपर अपने सिग्नेचर और अपना थंब लाजमी लगाना है, और आपका वहाँ पे नाम और आई कार्ड लिखा होगा, उसके नीचे आपने उसके सिग्नेचर करने हैं, अपना थंब लगाना है लाजमी। ये लाजमी है, सिग्नेचर, नेम, आपका आई कार्ड और आपका थंब ये लाजमी लगाने हैं आपने, ये नहीं भूलना। ये नहीं लगाएंगे तो आपको मेल आ जाएगी पीएमडीसी की तरफ से आपकी वेबसाइट पे कि आप अपने जो पास वीज़ा वगैरह है वो सारा कुछ हमें दें। वो उन्हें लगेगा, यानी वो आपको एक शक की निगाह से देखेंगे, फिर आपसे वो सारे वीज़ा वगैरह मांगेंगे, आपका डिले हो जाएगा। और नॉर्मल जो टाइम ड्यूरेशन है पीआरएमपी के आने का अप्लाई करने के बाद वो 2 वीक्स है। जिन बच्चों की लेट होती है वो तभी लेट होती है जब बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हो और या फिर उनका कोई इशू हो। और जब आपने पीआरएमपी के लिए अप्लाई कर देना है तो आपने अपनी डेली वेबसाइट को ओपन करके लॉगिन करके देखना है कि मेरे स्टेटस में क्या लिखा आ रहा है, और आपने पेमेंट ऑनलाइन कर देनी है या ऑफलाइन कर देनी है। और पीआरएमपी के लिए अप्लाई करने की जो फ़ीस है वो है 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़। ये आपने अप्लाई करना है। आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं कार्ड के थ्रू, या फिर आप
बैंक में जाकर पे कर सकते हैं। तो इस तरह आपने पे करना है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच कर देनी। वो जो कंसेंट फॉर्म है वो आपकी एप्लीकेशन जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तब आपको कहेंगे इसको डाउनलोड करें कंसेंट फॉर्म को। कंसेंट फॉर्म यही होता है कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मैं पीएमडीसी को सारे प्रूफ वगैरह दूंगा, ये वो उसमें ये होता है। उसमें आपका नेम वगैरह होगा, आपने उस फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने पेंसिल से उसके ऊपर अपना नेम लिखना है और जो भी वो पूछेंगे वो लिख के उसका पिक लेकर उसको स्कैन करके वापस वहाँ पे अपलोड कर देना। मेन एफिडेविट का है, एफिडेविट का जैसे मैंने आपको कहा है वैसे ही बनवा के ओथ कमिश्नर की स्टैंप लगा के अपने सिग्नेचर और साइन वगैरह सारा कुछ थंब लगा के फिर आपने वापस अपलोड कर देना। सारा कुछ अपलोड करने के बाद आपने फ़ी पे करनी है और आपने सारा कुछ डाटा वही अपलोड करना है जो आपकी डिग्री के ऊपर आपका नेम है, डिग्री के ऊपर आपके नंबर वगैरह और आपकी आईडी कार्ड के ऊपर आपका आईडी कार्ड नंबर, नेम शेम सारा कुछ आपने वही लिखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं अलग आपने ऐड करना। और आपने जो लॉगिन वगैरह का आपका पासवर्ड है वो भी याद रखना है। ये सारा कुछ करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है तो 2 वीक के अंदर अंदर आ जाएगा। होगा ये कि आपका जब वो ओके कर देंगे तो आपको कहेंगे वो अब आपका पीआरएमपी हो रही है, प्रिंट हो रही है। उसके बाद आ जाएगा कि रेडी टू डिस्पैच, फिर वो डिस्पैच हो जाएगी। फिर आपको तकरीबन कुरियर के थ्रू 2 से 3 दिन में मिल जाएगी आपकी पीआरएमपी। कुरियर के थ्रू आपके घर आती होती है पीआरएमपी और एड्रेस भी आईडी कार्ड वाला ही देना है ताकि आपके घर पहुंच जाए और इस तरह आपको पीआरएमपी मिल जाएगी। और अगर पीआरएमपी के रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करें, मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको फ्री होकर रिप्लाई कर दूंगा। तो मोस्टली यही इन्फॉर्मेशन है पीआरएमपी के रिलेटेड। आपने इस तरह अप्लाई करनी, गलती कोई नहीं करनी। मेरे जो स्टूडेंट्स, जो मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने गलती की उनका ये होगा कि उनकी पीआरएमपी लेट हुई और वो एनआरई के लिए अप्लाई नहीं कर सके। अब वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे, 6 माह के लिए बंदा बाउंड हो जाता है। फिर उनकी हालांकि तैयारी भी थी। तो आपने ऐसी गलती कोई नहीं करनी है, आपने इस तरह अप्लाई करना है। और आपको यूट्यूब पे वीडियोस बाकी भी मिल जाएंगी कैसे अप्लाई करना है। बाकी ये है कि आपने ये वाली गलतियाँ नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर अपलोड कर देंगे तो आपकी पीआरएमपी आ जाएगी, नो इशू। और पीआरएमपी का ये है कि ये 1 साल के लिए वैलिड होती है। आपकी पीआरएमपी सपोज जनवरी में आ गई है लेकिन आपकी हाउस जॉब स्टार्ट हुई है जून या मई में, तो आपने ये करना है कि जब नेक्स्ट ईयर आपकी पीआरएमपी एक्सपायर होने लगेगी ना, उससे तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले आपने दोबारा पीएमडीसी की वेबसाइट पे जाकर दोबारा पीआरएमपी के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि जब आपने बाद में हाउस जॉब कंप्लीट और एनआरई कंप्लीट करने के बाद आपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपकी पीआरएमपी जो है एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, वो एक्सटेंड फॉर्म में आपने दोबारा अप्लाई करके ले लेनी है। उसकी भी तकरीबन यही प्रोसीजर होगा और यही फ़ी होगी उसकी भी। तो इस तरह आपने अप्लाई कर लेना है। अगर इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो विद एवरीवन। थैंक्स।